80% खेती जो जैविक से कर रहे हैं उसकी पैदावार आपको पर बीघा कितनी आ रही है? एक बीघे में रासायनिक ज्यादा खर्चा होता है और जैविक कम खर्चा होता है। आप लोग जैविक खेती की ओर बढ़े, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम से कम करें। गोबर खाद डालेंगे तो पैदावार ज्यादा ही मिलेगी हमको, खाद भी नहीं डालेंगे तो पैदावार नहीं मिलेगी, इसलिए रासायनिक डालते हैं लोग। जैविक का क्या भाव है? जैविक का ज्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे गांव की मिट्टी। शुद्ध उगाएं, शुद्ध पाओ और शुद्ध ही खिलाओ और अपना कृषि धर्म निभाओ। ये जागरूकता अभियान अब आप पहुंचाए मानकपुरा गांव में और यहाँ पर कुछ एक किसान हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हो कि हम मेथी के खेत में हैं और ये किसान ऐसे किसान हैं जो कहीं ना कहीं रासायनिक खेती भी करते हैं और उसके साथ जैविक खेती की ओर भी अग्रसर है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि रासायनिक और जैविक में कितना अंतर है, जो कि किसान भाई हमारे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ताकि उनको ये क्लियर हो सके कि जो ये कहते हैं कि जैविक खेती करने से पैदावार नहीं बढ़ती है या दाम नहीं मिलता, ऐसे ही कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। इन किसानों से ही जानेंगे इन्हीं की जुबानी कि जैविक और रासायनिक में इनको क्या फर्क समझ में आता है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र चौधरी है। रविंदर जी, आप जैविक खेती करते हैं या रासायनिक? मैं रासायनिक खेती करता हूँ मैम। रासायनिक करते हैं। कितने % रासायनिक में करते हैं और कितना जैविक कुछ करते हैं? जैविक में जैविक में करता हूँ 80% और रासायनिक में करता हूँ 20%। यानी कि आपने अपनी पूरी जो जितने भी आपके पास जमीन है उसका 80% आपने जैविक की तरफ कन्वर्ट कर दिया है और 20% आपका अभी भी रासायनिक है। तो वो 20% आपने कन्वर्ट क्यों नहीं किया अभी तक? वो पूरा जैविक से नहीं होता है, उसकी पैदावार कम होती है, इसलिए रासायनिक डालना पड़ता है। तो जो आप 80% खेती जो जैविक से कर रहे हैं उसकी पैदावार आपको पर बीघा कितनी आ रही है और आप कौन सी फसल लगा रहे हैं? अब भी मैंने मेथी, जीरा, गेहूं और सरसों लगाई हुई है। अब अगर हम पान मेथी की बात करें तो 1 बीघा में आपको कितना जैविक से मिल रहा है? जैविक से मेरे को मिल रहा है 1 कुंटल बीघे में। और रासायनिक से 1.5 कुंटल मिल रहा है। 1.5 क्विंटल। और भाव अगर हम जैविक की बात करें तो जैविक का क्या भाव है? जैविक का ज्यादा है। हाँ, तो भाव कितना है 1 क्विंटल का? जैविक का 180 रुपए किलो है। 180 रुपए किलो। और जबकि आप रासायनिक 1.5 क्विंटल बेच के आते हैं तो वो क्या भाव है? वो 150 रुपए। तो डिफरेंस कितना हो गया? 30 रुपए का प्रॉफिट। अब देखिए, आप खुद समझ सकते हैं हमारे किसान भाई कि ये हमारे साथ एक किसान कह सकते हैं कि नव युवा किसान हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान हैं और ये जैविक की तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं। 80% जमीन जो है अपनी, कितनी फीसद जमीन आपके पास, कितना जमीन है? 100 बीघे। 100 बीघे में से आप 80 बीघा जो है वो जैविक करते हैं और 20 बीघा सिर्फ रासायनिक करते हैं। 80 बीघा में इनका जो आंकलन है, इनका कहना है कि 1 बीघा में ये 1 क्विंटल मेथी जो है इनको फसल होती है और जबकि जब ये रासायनिक करते हैं तो उसमें 1.5 क्विंटल होती है, लेकिन 1 क्विंटल का भाव 180 है। तो वही 1.5 क्विंटल जब ये बेच के आते हैं तो 150 रुपए का इनको भाव मिलता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रासायनिक में फायदा ज्यादा है या जैविक में। अब आ जाओ लागत की, अगर हम बात करें तो रासायनिक में जो आप 1 बीघा में, हम अभी 1 बीघा ही लेके चलेंगे, 1 बीघा में आप कितना खर्चा करते हो? 1 बीघे में रासायनिक ज्यादा खर्चा होता है और जैविक कम खर्चा होता है। कितना खर्चा हो जाता है? रासायनिक का खर्चा होता है 10 से 12 हजार रुपए बीघा। 10 से 12 हजार रुपए पर बीघा। हाँ। और जैविक में 5 से 6 हजार रुपए बीघो। तो देखिए, आप समझ सकते हो कि अगर 1 बीघा हम खेती कर रहे हैं, रासायनिक की तरफ जा रहे हैं तो 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा लगता है, जबकि जैविक की तरफ बढ़ते हैं तो 5 हजार रुपए प्रति बीघा का खर्चा और प्रॉफिट जैविक में ज्यादा है। और जो पैदावार की बात लोग करते हैं, देखिए काफी किसानों से हम मिले, उनका एक ही सवाल होता है कि जब हम जैविक करेंगे तो हमें पैदावार नहीं मिलती। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छी खाद डालेंगे, गोबर खाद डालेंगे तो पैदावार ज्यादा ही मिलेगी हमको, खाद भी नहीं डालेंगे तो पैदावार नहीं मिलेगी, इसलिए रासायनिक डालते हैं लोग। तो यानी कि अगर आप जैविक की तरफ किसान भाई हमारे बढ़ते हैं तो ये सरासर ये कहना कि पैदावार नहीं बढ़ती, हो सकता है शुरू में पहले साल दूसरे साल आपको थोड़ा सा पैदावार कम मिले, लेकिन दाम क्वालिटी के ऊपर काम करना होगा। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो दाम मिलना तय है। आप रासायनिक करते हैं या जैविक? जैविक करते हो। कितने बीघा में करते हो? 30 बीघा। 30 बीघा में करते हो। आपका क्या एक्सपीरियंस है जैविक का? मेरे जैविक में बहुत गोर खाद निकलते हैं, अपन भैया गायन खाद अच्छी क्वालिटी होती है। आपने क्या अभी 30 बीघा में कौन सी फसल लगाई थी? अपन 15 बीघा में मेथी है। हाँ। 10 बीघा में गेहूं है कि जीरा लगाया। और 15 बीघा में जो आपने पान मेथी लगाई उसका क्या भाव मिला आपको? माने 140 रुपए। 140 रुपए। तो आपको जैविक था पूरा या आपने कुछ एक दवाइयाँ छिड़की थी? मन छिड़की 5 है बीघा। देखिए, आप लोग, बीमारी भी कम होती है जैविक और में बीमारी भी जैविक में रोग भी कम होता है, बीमारियां भी नहीं होती है और अब खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए, 2 किसान भाई हमारे साथ, आप थोड़ा आगे आ जाइए। दोनों भाई हमारे साथ है। एक है जो प्योर जैविक कर रहे हैं, उनकी फसल का भाव है 180 रुपए। आप जबकि जैविक कर रहे हैं लेकिन आप रासायनिक
दवाइयों का प्रयोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं साथ में, तो वो प्राइस का वेरिएशन अपने आप समझ में आ रहा है। आपको 140 रुपए में बिकी और इनकी 180 रुपए में। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी पूरी तरह से जैविक में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? जैविक गोबर खाद ही नहीं देखना चाहिए जी। गोबर खाद। आप लोग एक चीज बताइए हमारे किसान भाइयों को, आप जो जैविक खाद जो बनाते हो घर पे वो कैसे बनाते हो, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। जैसे गाय का गोबर हो गया, उसको जो डाल के उसके अंदर पानी डाल के अच्छा मिला के उसका छिड़काव करते हैं। सिर्फ गोबर में पानी मिला के आप छिड़काव कर देते हैं, और इसके अलावा आप क्या प्रयोग करते हो? और इसमें अलावा डीएपी में प्रयोग करते हैं। डीएपी में क्या करते हो? डीएपी में खाद। डीएपी खाद जब आप प्रयोग करते हो वो तो हानिकारक है। वो हानिकारक, कुछ कुछ करना पड़ता है पहले। तो देखिए कहीं ना कहीं आप भी अभी थोड़ा सा, अगर हम गलत नहीं है तो आप भी रासायनिक की तरफ हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा आप दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। तो आपको अब ये समझना होगा, देखिए हाँ, पूरा जैविक की तरफ कन्वर्ट करना है। जो आप ये डीएपी यूज कर रहे हो ये कहीं ना कहीं भूमि की उपजाऊ क्षमता को कम कर रही है। ठीक है, आने वाले समय में आपकी भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो भी कम होती चली जाएगी। तो अगर आप दवाइयों का प्रयोग कम कर रहे हैं या थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं, आपको उसको धीरे धीरे क्या करना होगा, उसको बंद करना होगा। क्योंकि देखिए एमडीएच का यही जागरूकता अभियान है कि आप लोग जैविक खेती की ओर बढ़े, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम से कम करें, ताकि आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा और साथ में क्वालिटी प्रोडक्शन मिलेगा, तो उसका आपको दाम भी उचित मिलेगा। क्योंकि देखिए जो अभी आप लोग दवाइयां अगर थोड़ा बहुत भी छिड़काव करते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां घर कर रही हैं। कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी हर घर में बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे भाव जो है कहीं ना कहीं आपको फसल का नहीं मिल रहा। जीरे का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग जीरा करते हैं, आपको जीरे का भी क्या भाव मिल रहा है? जीरे का भाव तो अभी 22-23 हजार रुपए कुंटल है। 22-23 हजार कुंटल। और आज से 2 साल पहले क्या था? वो 75,000 रुपए कुंटल था। हाँ, 70-75 हजार रुपए ऊपर में गया था। तो आपको कारण पता है कि जीरे का भाव इतना नीचे क्यों आ गया? रासायनिक खेती करने की वजह से। रासायनिक खेती करने की वजह से, क्योंकि किसान भाइयों ने पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खेती को चुना, और जिसके चलते हमारी क्वालिटी खराब हुई और विदेशों से जीरा वापस आ गया, उन्होंने बैन कर दिया। हमारे जीरे का अभी भाव जो है वो गिर चुका है। तो आप लोगों को ये समझ में है कि अभी जीरा जो हमने लगाना है नेक्स्ट, अभी तो आपने सोइंग कर दी होगी, उसमें आपने क्या दवाइयों का छिड़काव किया? उसमें हमने ये डीएपी यूरिया लगाया। जीरा मैंने बोया ही कम है, और ज्यादातर मेरी जैविक खेती है। ज्यादा पाया आपने ज्यादा बोया है 100 बीघा में? 100 बीघा में आपने जीरा बोया है, तो उसमें आपने दवाइयों का छिड़काव किया है? हाल नहीं करिए, अभी नहीं किया है। तो देखिए आप आगे कीजिएगा भी मत। गोबर खाद, घर में बनाई गई खाद का प्रयोग कीजिए, नीम ऑयल, ब्रह्मास्त्र, ये सारी चीजों का आप प्रयोग कीजिए। हाँ, गोबर खाद, नीम ऑयल आप डालिए। और जैसे कि आपकी मेथी की फसल है, अगर इसमें भी कोई रोग आ जाता है तो उसको भी आप शुरू से फफूंदी रोग है या फिर जड़ गलन की समस्या है, तो आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कीजिए। जितना हो सके आप देसी प्रयोग कीजिए। गोबर की खाद को जब भी आप फसल लगाएं उस समय आप गोबर की खाद का प्रयोग करें, उससे आप कीजिए। जोतिए अपने खेत को, नमी बना के रखिए खेत के अंदर, तो आपको ये समस्याएं नहीं आएंगी। अगर आप शुरू से नीम के पत्ते आप ले लीजिए, आपके यहाँ पर नीम होगा, है ना, और धतूरा होगा, उनको बॉईल कर लीजिए, उस पानी को आप यूज कीजिए। नहीं तो जो आप गोबर की खाद आप कह रहे हैं उसमें आप छाछ, लस्सी 1 लीटर, अगर आपका 100 लीटर का टैंक है उसको आधा भर लीजिए, उसके अंदर आप गोबर के उपले, और जितना हो सके गोबर की खाद पुरानी यूज कीजिए, जितनी पुरानी मिले वो अच्छी है, उसको डालिए। उसमें लस्सी 1 लीटर 2 लीटर, देखिए जैविक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें क्वांटिटी कम ज्यादा हो गई तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने इस गांव में किया है लस्सी का प्रयोग। लस्सी का प्रयोग कीजिए। फिर एक और चीज, आप इसमें प्रोटीन और पोटेशियम को बढ़ाने के लिए आप लोग दाल आती है चना की दाल, उसको पीस के, उसका बेसन, उसको 1 किलो बेसन बीच में मिला दीजिए, तो वो आप घोल मिलाइए और उस घोल को लगातार मिलाते रहिए, और 15 दिन 20 दिन तक उसको छाया में रखिए। तो आप जैविक कर रहे हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रासायनिक यूज कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इसको भी खत्म कर दीजिए। यही हमारी मुहिम है मेरे गांव की खेती की। उसमें जैविक ही किया है पूरा, स्प्रे भी बिल्कुल आपने जैविक किया है। और हमारे किसान भाइयों को हम ये बता दें कि जैविक करने का फायदा है, प्रोडक्शन में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि दाम अच्छा मिलता है। आपके साथ आप देख सकते हैं हमारे साथ ये किसान थे जिनका कहना है कि उनको मेथी पत्ते का, पान मेथी जो उन्होंने उगाई, जैविक किया तो उनको भाव अच्छा मिला, और जिन्होंने थोड़ा बहुत रसायन यूज किया तो उनका भाव था कम मिला। तो ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे किसान इस जो हमारे अभियान में जुड़े हैं हमारे साथ, जो जैविक खेती करते हैं। तो आप सब किसान भाइयों से भी हमारी यही गुजारिश है कि आप भी धीरे धीरे दवाइयों का प्रयोग कम कीजिए, और जितना हो सके आप जैविक खेती की ओर बढ़िए, और ये मन में डर हटा दीजिए मन से कि प्रोडक्शन कम होगा, हमें दाम नहीं मिलेगा, मार्केट नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, डिमांड अच्छी खासी है जैविक पदार्थों की। अगर आप शुद्ध आप अनाज बोते हैं, अगर शुद्ध आप पान मेथी लगाते हैं तो आपको उसका अच्छा दाम मिलना तय है।